हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल SSP एडुलर। आज हम लोग का सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शनल केस ऑफ यू एंड आई। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अपवाद यू एंड आई का। अब यू एंड आई का अपवाद क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, लेकिन हम लोग आज थोड़ा सा पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या चीज़ जाना। हम लोग पिछले क्लास में सब्जेक्ट के बारे में जाना, वर्ब के बारे में जाना और एग्रीमेंट के बारे में जाना। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जाना? सब्जेक्ट के बारे में हम लोग ये जाना कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में जाना। हम लोगों ने सिंगुलर सब्जेक्ट में ये जाना कि सिंगुलर सब्जेक्ट में एस, ईएस और आईएस नहीं लगा होता है, लेकिन यही आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए तो उसमें एस, ईएस और आईएस लगा होता है। ये जाना। इस तरह हम लोगों ने वर्ब के बारे में जाना कि वर्ब जो होता है जस्ट अपोजिट होता है सब्जेक्ट के, है ना, सब्जेक्ट के अपोजिट होता है ना। जैसे कि हम लोग सिंगुलर वर्ब में जाना कि इसमें एस, ईएस और आईएस क्या होता है, लगा होता है, लेकिन यही आपको प्लूरल वर्ब में एस, ईएस और आईएस क्या होता है, नहीं लगा होता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। फिर एग्रीमेंट क्या बोलता है, एग्रीमेंट क्या बोलता है, हम लोगों ने इस पर भी चर्चा किया था पिछले क्लास में कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट हमेशा ये बनता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ये हम लोगों ने एग्रीमेंट में जाना पिछले क्लास में। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पे हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। और हम यहाँ पे जानने वाले हैं एक्सेप्शनल केस ऑफ यू एंड आई, है ना। तो यू के नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम लोग देखते हैं नॉर्मली कि सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं। आपके सामने एक व्यक्ति है तो आप उसको बोलते हैं यू करके, है ना। और आपके सामने बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे व्यक्ति हैं तो वहाँ भी आप यू करके बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो बोलचाल की भाषा में हम नॉर्मली सिंगुलर में भी यू को रखते हैं और प्लूरल में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जानना है बाय ग्रामेटिकल, है ना। हमारे एग्जाम में तो ये नहीं कि बोलचाल की भाषा आपसे पूछेगा, वहाँ पे तो हमको जानना है ग्रामेटिकल कैसे यूज होगा। यू के साथ आप क्या सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर, सिंगुलर सब्जेक्ट में रखा जाए या प्लूरल सब्जेक्ट में उसे रखा जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं यू के बारे में जानने वाले हैं कि यू क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे यू में हम लोग देखते हैं कि हम लोग आप भी इसे बोल सकते हैं क्या, तुम। सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो एक है या एक से अधिक। अगर एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है सामने वाला व्यक्ति, है ना। तो यू क्यों अगर एक हो तो हम उसे क्या रखेंगे, सिंगुलर में रखेंगे। अगर वो सिंगुलर में है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा, है ना। अगर वो प्लूरल में है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, है ना। सिंगुलर वर्ब में अगर हम यू के साथ इज लगा रहे हैं बोलचाल की भाषा में तो वो सही है ना। यू के साथ प्लूरल में है तो आर लगा रहे तो भी सही है, लेकिन हमें यहाँ जानना है बाय ग्रामर। बाय ग्रामर क्या ये सही हो सकता है ना। तो बाय ग्रामर क्या बोलता है मुझे, बाय ग्रामर हमें हमेशा ये बोला जाता है कि यूज होता है मेरा प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, है ना। बाय ग्रामर हमेशा यू को प्लूरल सब्जेक्ट में रखा जाता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा, क्योंकि एग्रीमेंट हम लोग शुरू में ही एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, उसमें बताता है एग्रीमेंट ये बोलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल, है ना। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट को अगर यू को प्लूरल में रखा जाता है तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाना होगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यू हैज़ बीन लिविंग हेयर 2010, है ना। तुम यहाँ रह रहे हो 2010 से, है ना। तो क्या ये यू के साथ हैज यहाँ पर सही है क्या, यू को हमेशा हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं, है ना। और यहाँ पे हमको वर्ब भी देखना है तो ये मेरा वर्ब चाहिए क्या, प्लूरल वर्ब। तो यू के साथ क्या होना चाहिए था, मुझे हैव होना चाहिए था, तो ये तो गलत था, है ना। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे यू इट्स यू इट्स, नॉर्मली देखें यूट्स तुम खाते हो,
तो क्या यू इट्स, यू मेरा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या चाहिए प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब में कभी भी एस ई एस और आई एस नहीं लगता है, तो क्या पे होना चाहिए यहाँ पे यू ईट, यू ईट, ये आपका सही होता है ना। अब हमारा ये देखिए कि ये था मेरा एक्सेप्शनल केस। बोलचाल की भाषा में हमेशा यू के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, है ना। बोलचाल की भाषा में हमेशा इसको यू को सिंगुलर में रखते हैं, लेकिन हमेशा ग्रामेटिकल इसको हमेशा यू को प्लूरल में रखा जाता है। अभी हम लोग फिर जानेंगे इसके आगे आई के बारे में, आई को एक्सेप्शनल केस जानेंगे, है ना। जानेंगे एक्सेप्शनल केस आई के बारे में क्या होता है, अपवाद में क्या क्या चीज़ होता है। आई के साथ हम नॉर्मली हम लोग सिंगुलर के भी के बारे में, सिंगुलर पे कहीं बोध होता है उसमें आई का, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आई के साथ कभी वाज लगता है, आई के साथ कभी वर लगता है, आई के साथ हैज़ न लगा के हैव लगाते हैं, है ना। ये सब हम जानेंगे। तो आई के साथ क्या होता है, तो आई के साथ हम लोग हैज़ का यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं आई के साथ हैव लगता है, ये गलत होता है। आई के साथ इज भी गलत होता है, आई के साथ क्या लगता है आई प्लस आर, ये भी गलत होता है। तो आई के साथ हम लोग एन, ये फिक्स होता है। आई के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते हैं, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। प्लूरल वर्ब में जैसे हम लोग देखेंगे आई डू, आई सिंग, आई इट्स गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए आई ईट। प्लूरल वर्ब का यूज होता है आई के साथ हमेशा अक्सर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं हम, ये बात हमको ध्यान रखना है, ठीक ना। फिर आगे देखेंगे आई के साथ वाज लगता है, ये सही है ना। आई के साथ वर, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है ये बात को, ये आपको ध्यान में रखना है। आई के साथ वर कब कब लगाते हैं हम लोग, आई के साथ वर का यूज कब कब होता है, तो आई के साथ वर का यूज अन रियल कंडीशन, इमेजिनेशन, सपोजिशन, है ना। ये सब अनरियल कंडीशन, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं वैसा हो नहीं सकता है। काश में राजा होता, आप राजा है नहीं, आप राजा बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ अनरियल कंडीशन होगा, तो उस कंडीशन में आपको आई के साथ हमेशा वर का यूज़ करते हैं, है ना। तो हमने देखा क्या आई के साथ हैज़ नहीं लगता है, हैव लगता है। आई के साथ इज भी नहीं लगता है, आर भी नहीं लगता है, एम का यूज़ करते हैं हम लोग। आई के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करते, आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है ना। आई के साथ वाज लगता है ना। आई के साथ वर लगता है, आई के साथ वर भी लगता है, लेकिन आई के साथ वर कब लगता है, तो अनरियल कंडीशन हो, है ना। वो कंडीशन ऐसा हो नहीं सकता है ना। इमेजिनेशन हो, है ना, कोई भ्रम हो, ठीक ना, ऐसा हो नहीं सकता है, तो वहाँ पे लगता है सपोजिशन हो, तो वहाँ पे हम लोग आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों ने देखा आई के साथ, ये आई के साथ क्या क्या चीज़ लगाने के बारे में कन्फर्मेशन हुआ। आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ वाज लगता है, आई के साथ एम लगता है, आई के साथ वर लगता है, लेकिन अनरियल कंडीशन में, है ना। आई के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। इतना चीज़ों के बारे में हम लोग जाना, है ना। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि आई के साथ वर कब यूज होता है। आई के साथ वर कब यूज होता है, वर जो होता है वो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना, कि आई के साथ वर का यूज कब किया जाता है। तो आई के साथ वर जैसे कि आई विश आई वाज अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता, है ना, काश मैं एक डॉक्टर होता। तो यहाँ पे देखिए आई वाज, आई विश लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, आई वाज लगा हुआ है, क्या आई वाज सही है क्या ये, है ना। आप उसको विश कर रहे हैं, अनरियल कंडीशन है, ऐसा हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा वर लगेगा, है ना। ये आपका आई वर होना चाहिए था, ठीक ना। इस तरह अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इफ आई was a king, if I was a king I would make
एवरीवन हैप्पी। यदि मैं एक राजा होता तो सभी को खुश कर सकता था, है ना। तो यहाँ पे क्या, यदि मैं राजा होता, है ना, इफ यदि, है ना, तो यहाँ पे आई वर होना चाहिए था, ये भी गलत है ना। तो आपको जब भी अनरियल कंडीशन हो तो वहाँ पे आई के साथ वर का यूज करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है, ठीक ना। अगर आई के साथ वर कब लगता है, ये आपका आई का एग्जाम्पल रहा है, ये वर का यूज करने के लिए, ठीक ना। तो वर का यूज हम लोग कब करते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि आई का बहुत सारा ऐसा रूल है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसको साथ जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके साथ एस लगाया होता है, उसको प्लूरल में लिखा जाता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग सिंगुलर में रखते हैं, है ना। जैसे कुछ मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स में एस लगा होता है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसमें एस लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसमें एस लगा, जैसे फिजिक्स, फिजिक्स इसमें एस लगा हुआ है, फिर भी इसको सिंगुलर में रखा जाता है, फिर भी सिंगुलर में रखा जाता है, इसे भी सिंगुलर में रखा जाता है। तो सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज, ये सब आगे हम लोग नेक्स्ट रूल में देखने वाले हैं। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।